Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Rad episode number 5 and 6. तो let's start. जी तो एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट होती है उसी पुराने सीन से जहाँ पर सिंड्रेला मेरा मतलब है सरार जो है वो कमरान भाई के सामने जो है वो खड़ा होता है। बारिश हो रही होती है और कमरान भाई उससे गाड़ी की चाबी इंतहाई बुरे तरीके से छीन लेते हैं। दूसरी तरफ जैन का घर आना होता है। वहाँ पे उसकी मदर वगैरह जब आ गई होती हैं और वो देखती हैं और गुस्से से वो चली जाती हैं, तो फिर वो जैन से पूछती हैं कि मतलब मुझे पहले ही शक था कि मतलब वो समझ रही होती हैं कि ये इसका प्लान था कि उसको और उसके बाप को डिनर पे भेज के तो यहाँ पर ये बानो आपा के साथ ईमान की मीटिंग रखवाएगा या कुछ इस तरह से उसे घर पे बुलाएगा। बहरहाल एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन फिर भी जो जैन की मदर होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, पहले जैन के सामने और फिर अपने हस्बैंड के सामने। और बहुत ज़्यादा साफ सी बात नज़र आ रही है कि वो कोई मेंटली तौर पे ठीक औरत नहीं लग रही। मतलब वो विलन तो बनेगी, लेकिन ऑब्वियसली उसके दूसरे किस्म के भी इशू हैं, कुछ साइकोटिक टाइप से ही मुझे लगते हैं, क्योंकि इन्हीं एपिसोड्स के अंदर जब वो अकीक़े के लिए आई थिंक तैयार होने का कहते हैं शहजाद साहब उनको, तो वो बहुत ही बुरे तरीके से अपनी कॉफ़ी का कप फेंकती हैं और हर बात पर वो जिस तरह से लड़ती हैं, बानो आपा को जो कुछ कहती हैं, जिस तरह से वो जो ईमान का सूट उधर उनके वॉशरूम में होता है उसको जलाती हैं, तो वो कोई एक नॉर्मल औरत तो नहीं है हरकतें कर सकती। खैर जैन और उसके अब्बू और बानो आपा जो हैं तीनों मिलकर जो है ईमान को उसके घर छोड़ना चाहते हैं। जो आलम साहब होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं शहजाद साहब का और जैन का। इस सारे सीन के बाद जो है वो ईमान जो है अपने कमरे में बैठी हुई होती है और उसकी बहन जोया आती है। फिर उन दोनों की आपस में बातचीत होती है और वो कहती है, मतलब जोया उसको छेड़ रही होती है कि तुम्हें जैन पसंद है एंड दिस एंड दैट। ये पूरा जो सीन था वो काफ़ी ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, ओवर एक्टिंग थी दोनों तरफ से ही, इंतहाई ज़्यादा। स्पेशली जोया की तरफ से तो बहुत ही ओवर एक्टिंग हो रही थी। एनीवे हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि सलार जो है वो बैठा हुआ होता है, बारिश में भीग रहा होता है उदास आंखों के साथ। तो उसके पास एक लड़की आके बैठती है छतरी लेके और वो कहता है कि तुम बारिश में क्यों आई। तो लड़की से कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी उदासी मुझे पता चल जाती है। अच्छा, वो लड़की जिस अंदाज से आती है तो ऐसा ही लग रहा होता है कि जैसे कोई मरी हुई पर्सनैलिटी होगी जो कि इसके ख्यालों में आती होगी रू बनकर, मगर लेटर ऑन हमें पता चल जाता है कि ये समन होती है जो कि इनकी गालिबन सौतेली बहन होगी। बट पूरे घर के अंदर सलार को जिस तरह से डिसऑन किया गया है, तो ये जो समन होगी ये मतलब इसके फ्रेंड होगी, मतलब इसको समझती होगी एज अ सिस्टर। दूसरी तरफ जो एक चीज़ हुई जो कि बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, जिस तरह का वो टॉक्सिक ससुराल है सवेरा और जोया का, वो छोटा सा सीन देखा हमने। वो जो वैम्प टाइप सीन की सास हैं वो सवेरा को बातें लगा रही होती हैं और उनको किसी तरह कह रही होती हैं कि आलम साहब से मज़ीद पैसे बटोरने और इस तरह की ही कुछ बातें मतलब हो रही होती हैं यहाँ पर। खैर एपिसोड नंबर 5 के एंड तक जो ईमान होती है उसको पता चल जाता है कि सलार उसके लिए क्या फ़ील करता है। होता कुछ यूँ है कि वो कुछ पैसे देने सलार को उसके दुकान पर जाती है, उसकी शॉप पर जाती है, और जब वो वहाँ पर जाती है तो सलार तो वहाँ नहीं होता, लेकिन उसके रजिस्टर में उसके स्केचेस रखे हुए होते हैं। जब वो स्केचेस देखती है तो उसमें उसको ईमान के स्केचेस, अपने ही स्केचेस नज़र आते हैं, जिसके लिए मतलब वो काफ़ी क्रीपी सा भी फील करती है सब कुछ देख के, और वो इंतहाई बुरे तरीके से एक्सप्रेशन देती हुई सलार को तो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सलार भी देख लेता है कि ईमान ने सब कुछ देख लिया। खैर एपिसोड नंबर 6 के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ हुई वो ये हुई थी कि जो होती हैं शैला नहीं सॉरी, जो होती हैं जैन की मदर, आई थिंक उनका नाम शाइस्ता है, कुछ इस किस्म का नाम है, आई थिंक सो। खैर वो जो हैं उन्होंने नेक्स्ट डे जाना होता है पूरी फैमिली के साथ। वो कह रही होती हैं कि शैला ने हमें, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं और जिनकी बेटी के लिए वो जैन को चाह रही होती हैं कि जैन उससे कंसिडर करे, तो उनके घर जाना होता है। वो कहती हैं कि उसने हमारी दावत की है, हमारा खाना किया है, तो हमने वहाँ जाना है। और वो सबको बहुत ज़्यादा तैयार करवा के खुशी खुशी बानो आपा की भी साड़ी निकालती हैं, खुशी खुशी जैन को भी तैयार करवाती हैं शलवार कमीज़ में, और उसको ताकीद करती हैं कि ऊपर वेस्ट कोट भी पहननी है, और ये सारे सज बन कर जाते हैं। दूसरी तरफ वो ये करती हैं कि अपने मुलाजमों को कह देती हैं कि मेरे जाने के आधे घंटे बाद इस एड्रेस पे मिठाई के टोकरे एंड ऑल सब कुछ लेकर आ जाना। खैर बानो आपा वगैरह ये लोग जा रहे होते हैं, खुशी खुशी जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये सीन होता है कि जो शैला होती हैं उनकी जो बेटी है वो वही समन है जो कि सलार की बहन है। जी हाँ, ये सलार का ही घर है, और अभी तक ये समझ नहीं आया कि मतलब सलार की ये माँ सगी है या नहीं सगी, या बाप इनके जो है वो
ये मेरा ख्याल है कि इनका बाप जो है सरार का, वो ये सौतेले बाप हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अदनान जाफ़र हैं, जो कि ये इनका करैक्टर है। खैर यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं तो वो कुछ अजीब से सीन यहाँ पे क्रिएट कर देती हैं कि वो अचानक से अंगूठी निकाल कर समन के हाथ में पहना देती हैं, जैन की जो मदर होती हैं, जिसके ऊपर जैन भी हक्का बक्का रह जाता है और बानो आपा और शहजाद साहब भी। और इन लोगों ने आपस में यह सारी बात तय कर ली होती है, लेकिन घर वालों को यानी कि जैन को, उसकी माँ को, किसी को कुछ नहीं पता होता। यहाँ पर अच्छी बात मुझे ये लगी, हीरो वाला काम किया है हीरो ने, जो कि आगे जाके हीरो तो शायद नहीं होंगे ये, बट वो ये करते हैं कि वो उसी वक्त वहाँ से उठ जाते हैं और अपनी अम्मी से जाकर बात करते हैं कि मतलब अम्मी आप सब कुछ क्या कर रही हैं, और इनकार कर देते हैं वो उधर ही उनके मुंह के ऊपर कि मतलब ऐसी हमारी कोई बात नहीं हुई, हम तो खाने के ऊपर इनवाइटेड थे आपके घर, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता कि यहाँ पर ये सारा कुछ होगा। बट जो वो शैला होती हैं वो भी आगे से फिर बदतमीज़ी करती हैं एक तरह की। वो कहती हैं अच्छा अगर आपको ये पता था कि आपने दावत पे आना है तो फिर ये सब कुछ किया है जो आपने मिठाई के टुकड़े और ये सब कुछ रखवाया मेरे सामने। खैर वहाँ पे सारे क्लूलेस होते हैं। जैन जो होता है वो अपनी माँ का हाथ पकड़ के उसे खींचता हुआ बाहर ले जाता है। यहाँ पर जो मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी वो ये लगी कि जैन जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लड़का दिखाया गया है कि वो अपनी माँ की ब्लैकमेलिंग में नहीं आता। माँ उसको साफ साफ कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है तुम इस शादी से इनकार नहीं करोगे, इस रिश्ते से इनकार नहीं करोगे। बट जैन जो होता है वो कहता है कि अगर आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं फिर यहाँ से वापस चला जाऊँगा और फिर सारी ज़िंदगी आप लोगों को शक्ल नहीं दिखाऊँगा। मतलब पहले भी वो लंदन से आया होता है आई थिंक तो यहाँ पर ये सारा सीन होता है और ये बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट भी हुआ था। और यहाँ पर अरसलान नसीर की स्पेशली बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग थी। वो सीन भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि ज़ाहिर है जब हीरो अपना हीरोपन दिखा रहा होता है और कोई दबा हुआ सहमा सा नहीं होता या किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आता, तो ये एक वैसे ही करेक्टर का एक अच्छा आर्क बन रहा होता है, या एक करेक्टर जो लिखा गया होता है वो इसी तरह अच्छा दिखाया जा रहा होता है जो स्पेशली लीड्स में आता हो। खैर जनाब ये वहाँ से वापस आते हैं जब, तो इनकी मदर की, और मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती हैं अपने हस्बैंड से भी और अपनी नंद से भी, जिसके ऊपर जैन जो है वो उनको साफ साफ फिर आराम से प्यार से बिठा के कह देते हैं कि अम्मी बानो आपा का इसमें कुछ किया धरा नहीं है, बट मुझे ईमान वाकई में पसंद है। यहाँ पर तो वो चुप हो जाती हैं शैला और जो शाइस्ता होती हैं, बट उनके दिमाग में अभी भी कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। अकीक़े के लिए ये लोग भी इनवाइटेड होते हैं जो कि अब ईमान के भांजे का होना है, मगर मेरा ख़्याल है कि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के अंदर कोई ना कोई सीन क्रिएट ये भी करेंगी, और अगर सीन क्रिएट नहीं करेंगी तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी ईमान की फैमिली में क्या इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। एनीवे मेन चीज़ें इन 2 एपिसोड के अंदर यही हुई हैं। इसके अलावा जो ईमान के बहनोई होते हैं बड़े, वो भी किसी लड़के को जिससे वो चाह रहे होते हैं कि ईमान की शादी हो जाए, उसको किसी तरह से ले आते हैं यहाँ पर इनके घर पे, और वो लड़का इन्हें सच्चाई बता जाता है। मतलब वो लड़का ख़ुद भी ईमान से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो लेट्स सी, आने वाले प्रोमो में पता तो चला है कि काफ़ी कुछ खुल के सामने आएगा कि इस लड़के का क्या चक्कर होता है, वो क्यों ईमान से शादी नहीं करना चाह रहा होता और किस तरह से उसको भी ट्रैप किया जा रहा होता है। तो लेट्स सी। बहरहाल अच्छी बात यह है कि जो हमारे अभी तक के हीरो हीरोइन है जैन और ईमान, उनकी एक तरह की लव स्टोरी चल पड़ी है और उसने हाँ भी कर दी है रिश्ते के लिए ईमान ने। अब जो प्रॉपर मतलब वो रिश्ते की जब बात हो रही होती है और उसने हाँ या ना करना होता है, तो वो इकरार कर चुकी है अपने बाप के सामने कि हाँ ठीक है मैं जैन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बट हमें ये पता है इस बात का कि मतलब जैन को किसी तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा, जिसकी वजह से वो ये शादी नहीं करेगा आगे जाके, और फिर इवेंचुअली सरार जो है वो शायद हमारा हीरो मोड में आए। दूसरी तरफ अब सलार जो है उसके वही इश्यूज़ चल रहे हैं, दबका हुआ सहमा हुआ सा साइड पे, और ईमान जो है वो उसको फुल ऑन रूडली उसके साथ बिहेव करी है, जिसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्त होकर उसके सारे स्केचेस भी जला देता है। एनी हाउ देखते हैं कि आगे जाके ड्रामा किस तरह से प्रोग्रेस करता है। टिल देन यू गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।